हाय एवरीवन, आज का हम लोग का टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। मतलब आखिर ब्रिटेन में ऐसा क्या अजीब था जो उसको अलग करता है और सब जो मोनार्की रूल था जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन आया उस सबसे क्या आखिर मतलब नेशन स्टेट बनाने का जो प्रोसेस था आखिर इसमें क्या अजीब था। तो देखो, और सब जगह क्या हुआ था, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब में कि लोग विद्रोह किए, रेवोल्यूशन किए, प्रोटेस्ट किए, क्रांति की और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके शो करते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस अकॉर्डिंग अब हमारा चलेगा, रूल चलेगा। लेकिन जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में ऐसा नहीं था कि सडन मूवमेंट, सडन अपहीवल मतलब उथल पुथल हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ, सडन अपराइजिंग नहीं था, सडन विद्रोह नहीं था, सडन विद्रोह का आउटकम नहीं था कि ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बन गया। ये सडन तुरंत का हुआ नहीं था, ये एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस था कि धीरे धीरे हुआ है। ये इसलिए थोड़ा सा अजीब था। देखो, अभी हम लोग ब्रिटेन पढ़ते हैं, पहले ब्रिटेन नाम कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। बिफोर 18th सेंचुरी बुक में प्रायर का यूज है, प्रायर मतलब पहले, तो 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटेन नाम का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। ब्रिटेन एग्जिस्ट हुआ है 18वीं सदी के बाद, ब्रिटेन का एग्जिस्टेंस और ब्रिटेन नाम बना। तो क्या था कि पहले ब्रिटिश आइल्स नाम का था। आइल्स मतलब एक छोटा सा टापू, स्मॉल आइलैंड। तो क्या था ना कि एक छोटा सा टापू था पहले जिसका नाम ब्रिटिश आइल्स था। उसमें कुछ कुछ कम्युनिटी के लोग रहते थे। देखो, एथनिक वंश मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ रिसाइड करते हैं, रहते हैं, जिनका सेम कल्चरल आइडेंटिटी होता है। मतलब कि वहाँ पे एथनिक वंश मतलब कि नंबर ऑफ लोग रहते हैं, नंबर ऑफ कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो कहते हैं कि ब्रिटिश नाम का पहले एक टापू था, स्मॉल आइलैंड था, जिसमें कौन कौन लोग रहते थे, इरिश, स्कॉट, इंग्लिश और वेल्स। लिखवा देते हैं। इरिश, स्कॉट, इंग्लिश, वेल्स। देखो, ये चार कम्युनिटी, चार समुदाय के लोग एक टापू पर रहते थे जिनका नाम था ब्रिटिश इल्स। इल्स मतलब टापू, ब्रिटिश इल्स। तो देखो, ये चार कम्युनिटी, चार टापू, इनमें क्या था कि हर एक किसी का ओन कल्चरल आइडेंटिटी था, हर एक किसी का अपना संस्कृति था। जैसे हम इंडिया में हमारा अपना संस्कृति, हमारा संस्कृति किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, कि हमारा संस्कृति किसी से लिया हुआ नहीं है, ये हमारा अपना संस्कृति है, इंडियन का अपना संस्कृति। तो सेम उसी तरीके से ये चार जो थे, ये चार, इन सबका अपना ओन क्या था, ट्रेडिशन था, कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल ट्रेडिशन, और अपना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। मतलब कि यहाँ के पॉलिटिक्स से इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ के पॉलिटिक्स इसको नहीं, मतलब इंटरकनेक्टेड नहीं थे, सब इंडिपेंडेंट राज्य थे, इंडिपेंडेंट थे सब कुछ। तो क्या होता है कि पहले के लोग इतना वेल डेवलप तो होते नहीं हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट होता है इंग्लिश का। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का। हम लोग पहले भी पढ़े हैं इसी चैप्टर में कि इंग्लैंड सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया है। तो सबसे पहले इंग्लैंड में कोई डेवलपमेंट होता है, मनी के रिस्पेक्ट में डेवलप होता है। देखो, जब पैसा के रिस्पेक्ट में कोई डेवलप होता है तो वो अप्रोप्रिएट डेवलप हो जाता है, पावर के रूप में इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है। मेन फैक्टर उसका डेवलप हो चुका था इंग्लैंड में। इंग्लैंड का क्या हुआ, मेन फैक्टर डेवलप हो चुका था। तो इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट के जो लोग हुए, देखो अब जैसे कि इंग्लिश डेवलप हो गया, इंग्लिश लोग, इंग्लैंड के जो लोग क्या किए, वो अपना इन्फ्लुएंस जो सारे टापू पे जो और जो तीन बच गए थे, और तीनों पे अपना प्रभाव, अपना इन्फ्लुएंस बनाने में लग गए, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। और ब्रिटेन बनाने में मेन जो रोल प्ले हुआ, ये इंग्लैंड का ही रोल प्ले किया हुआ है। सेंटर पे इंग्लैंड को रखा गया, इंग्लैंड ही सबको नेशन बनाता है। उनको इरिश मतलब आइलैंड है, और स्कॉट मतलब स्कॉटलैंड है। ये स्कॉटलैंड के साथ वेल्स एकदम पूरा सटा हुआ है मैप में, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इंग्लिश के पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं, इंग्लैंड के पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं, वो एक तो क्योंकि वो लोग डेवलप हो चुके थे, उनका अपोजिशन चल रहा था। उनका अपोजिशन किससे चल रहा था, मोनार्की से। इंग्लैंड के पार्लियामेंट के जो लोग थे उनका अपोजिशन चल रहा था मोनार्की, राजा से। तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट क्या करता है कि उनकी ताकत को जब्त कर लेता है। अब पार्लियामेंट का सेशन हो गया, तो क्या होता है कि इंग्लैंड का पार्लियामेंट अब इधर रुक करता है, कहाँ, स्कॉटलैंड पे। स्कॉटलैंड पे रूल करता है। तो फिर देखो, कैपिटल बुक में 1907 दिया हुआ है, शायद तुम लोग चेक करो, 1707 होगा। तो 1707 में एक एक्ट के अंदर
स्कॉटलैंड और ये क्या नाम है इसका, इंग्लैंड एक दूसरे से यूनियन बनाता है, संगठन बनाता है, अब दोनों एक हो जाता है। तो क्या होता है कि एक हो जाता है, अब एक तो हो गया, लेकिन हाईलैंड मतलब हाईलैंडर्स है ना, बुक में हाईलैंडर्स लिखा हुआ था, पहाड़ी पर रहने वाला जो लोग थे, स्कॉटलैंड के पहाड़ी पर रहने वाले जो लोग थे, इस संगठन का अपोज करते, जब भी वो अपना आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, जोर देते हैं इंडिपेंडेंस पाने का, तो उनको रोक देता है। कौन रोकता है, क्या नाम है इसका, इंग्लैंड का जो लोग था, वो लोग इंग्लैंड जो इंग्लिश जो था वो उनको रोक देता है। अब रुक करता है अपने, इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। पहले स्कॉटलैंड को इंग्लैंड अपने में जोड़ता है, अब आयरलैंड को जोड़ता है। अब किसको जोड़ता है, अब आयरलैंड को जोड़ता है। आयरलैंड में क्या था, लोग दो पार्ट में डिवाइड थे, एक कैथोलिक्स में, एक प्रोटेस्टेंट्स में। देखो आयरलैंड में लोग डिवाइड थे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में लोग डिवाइड थे। प्रोटेस्टेंट वो हो गए थे जिनको जीसस क्रिस्ट की बातों पर विश्वास था, और कैथोलिक वो हो गए थे जिनको था कि कैथोलिक चर्च ही ओरिजिन है क्रिश्चियनिटी का। ये हो गया था, दोनों आयरलैंड इन दो कम्युनिटी में बटा हुआ था। तो इंग्लैंड क्या करता है, प्रोटेस्टेंट को मदद करता है, प्रोटेस्टेंट को मदद करता है कैथोलिक वाले पे डोमिनेंस करने के लिए, अपना प्रभाव बनाने, मतलब कि रूल करने के लिए ये मदद करते हैं। मदद करते के साथ क्या करता है, फिर आयरलैंड को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो ये तीनों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन करते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड। समझ में आया? डू सब्सक्राइब माई चैनल।